अगर आपको शुरू से ही पता था, वो मिनिस्टर हैं जो शुरू से कह रहे थे कि फरवरी में ही इंतखाबात होंगे, आपने बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस पर एतराज़ उठा रहे हैं कि ना इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, ना किसी को पता, आपको पता, जिसकी वजह से वो एतराज़ उठा रहे। जरा सुनिए एतराज़ उनका। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और यही मेरा एतराज़ है। साहब, ये तो आप कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अब आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड मानते थे, आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सिर्फ आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप भी कुछ चीज़ें पता है, ना इलेक्शन कमीशन ने बताया, ना किसी ने बताया, आपको पता है कब इंतखाबात होंगे, तो आपकी गेम सेट हो गई है। देखें, हमारे इत्तेहादी वो 8 अगस्त तक जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसमें थे, अब वो हमारे इत्तेहादी नहीं हैं। आने वाले इलेक्शन में वो हमारे मुकाबल होंगे और एक जमहूरी माहौल में, एक इज़्ज़त और एहतराम के माहौल में हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। और इलेक्शन में जो मौक़िफ़ उन्हें सूट करता है उसके मतलब अगर वो पेशबंदी कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उन्हें देने का हक़ पहुँचता है और उसका जवाब देने का हक़ जो है वो हमें हासिल है। लेकिन मैं 2 चीज़ें ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन जो है ये सेंसस इत्तफ़ाक़ राय से अप्रूव हुआ है, उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी पता था और पूरी पीपल्स पार्टी को पता था कि इसके की अप्रूवल के बाद अब इलेक्शन 90 दिन में नहीं बल्कि 90 दिन प्लस 54 डेज़ के बाद होगा। तो वो वही बनता है जनवरी फरवरी। तो ये बात उस वक्त से मैं भी कह रहा हूँ, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, और पीपल्स पार्टी भी इस बात के ऊपर मुत्फिक थी। लेकिन पीपल्स पार्टी को मेरा ख़्याल है कि बाद के माहौल में ये बात सियासी तौर पे सूट करती है कि वो ये कहें कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवाएं और इस बात का तसर दें कि शायद उनके साथ जो है वो कोई ज़्यादती हो रही है या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी को पूरी तरह से इल्म था जिस दिन ये सेंसस अप्रूव होने के लिए मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग के बुलाए जाने से पहले इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका था कि इस सेंसस को जो है वो अप्रूव किया जाएगा और उसके अप्रूव होने के नतीजे में डीलिमिटेशन जो है वो होगी। मगर ठीक है, मगर राज साहब एक वो कि इस सेंसस का अप्रूव होना जो है ये नेशनल अचीवमेंट है। मगर राज साहब वो तो आप पर ब्लेसिंग है। वो तो आप पर ये एतराज़ कर रहे हैं कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ने को तैयार है। आपने कहा इलेक्शन का माहौल होगा, मुकाबला होगा, इत्तेहादी माजी में से देखें वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में। पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है डरना। जी राज साहब देखिए, मैं मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान है मैं समझता हूँ कि ये सियासी बयान है। मामला ये है कि अप्रैल मई 2022 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फ़ैसला कर चुकी थी कि हम इलेक्शन में जाएंगे और उसके बाद जो एक मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मौलाना फजल रहमान साहब ने और जरदारी साहब ने पूरा ज़ोर लगा के जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात पे कायल किया कि देखें ये इसने धमकी दे दी है, इसने वार्निंग दे दी है, अब अगर हम इसके आगे झुकेंगे तो ये बात जो है ये हमारे अगेंस्ट जाएगी, हमें अब खड़ा होना चाहिए। और वो ऐलान जो कि वज़ीर आज़म एक दिन बाद जो है अपने मुस्तफ़ी होने और असम्बलियों को डिज़ॉल्व करने की सूरत में करने जा रहे थे, उसमें उस पर बड़ी बहस के बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब, ये आप ये कह लें कि बअम्र मजबूरी कि सब इत्तेहादी सब सारे कोलिशन पार्टनर जब इस बात पे जोर दे रहे थे तो उन्होंने जो है वो फिर इसके ऊपर
रजामंदी जो है वो ज़ाहिर की। मगर राना साहब वो तो उस ऐसा नहीं वक्त है की कि उस वक्त कोई की बात तो इलेक्शन जाहिर से है भाग रहा था। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं कि उस वक्त आप इलेक्शन में जाना चाह रहे थे, उसकी तस्दीक तो काफ़ी सारे रहनुमा कर चुके हैं। मगर जिस वक्त की बिलावल बात कर रहे हैं वो अब का वक्त है जिसमें आप 16 महीने की हुकूमत कर चुके हैं। उस वक्त आपने हुकूमत नहीं की थी, उसकी कारकर्दगी की वजह से आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं शाहजेब, ये 14 मई का जो इलेक्शन था उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ था? उसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी और दूसरी जमातों का मौक़िफ़ जो है वो हमारे साथ था। और अब की बात जो है, यानी अब ये जो 6 नवंबर 2023 की बात हो रही है, तो आप मुझे बताएं कि जिस दिन जिस मीटिंग में ये सेंसस जो है वो अप्रूव हुआ और उसके बाद आईनी तकाजा हुआ कि डिलिमिटेशन हो और इलेक्शन डिले हो, उस मीटिंग में उस दिन किसी ने कोई बात की है? उस दिन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो मीडिया पे आए, आप उनके जवाब सुन लें। नहीं की उनकी बातें सुन लें। मगर वो कहते हैं हमें मीटिंग के अंदर कहा गया था कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। वो ये कहते हैं कि हमें मीटिंग के अंदर कहा गया था। बात हुई नहीं, ये मीटिंग के अंदर बात हुई नहीं। मीटिंग के अंदर जो बात होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है और मिनट्स भी रिकॉर्ड होते हैं। ये बात हुई नहीं है। मगर साहब जब उस मीटिंग से पहले पीपल्स पार्टी को भी और मीटिंग के शुरका को भी और हमें भी ये मालूम था कि सेंसस अप्रूव होने की सूरत में इलेक्शन डिले होगा। मगर राज साहब अब मसला ये कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे, ज़रा कबूल करना और अमल दरामद करना हमने देख लिया है माजी करीब में कि वो दो अलग चीज़ें होती हैं। आपका तो जो प्लान है, अब 21 अक्टूबर को आना है नवाज शरीफ साहब ने, तो आप लोगों ने तो फरवरी और जनवरी के हिसाब से ये सब प्लान किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आपकी इलेक्शन की तैयारी कैसे होगी? देखें, ये तो बहुत बड़ा अगर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि आज जो है वो 53 डेज़ बाकी रहते हैं 6 नवंबर में। तो अगर ये अगले 10, 15, 20 दिन के बाद कोई फैसले की घड़ी आती भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि ये करार दे भी दे कि आइनी तौर पे 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो रिलीफ ग्रांट नहीं करेगा। बाज़ फैसले ऐसे माजी में भी हुए हैं कि एक असूली बात को तो तय कर दिया गया लेकिन उसके ऊपर रिलीफ नहीं दिया गया। तो ये मुमकिन नहीं रहेगा 90 दिन में इस इलेक्शन का होना। और डीलिमिटेशन का प्रोसेस और सेंसस की अप्रूवल पब्लिश होने के बाद आइनी तौर पे ये तकाजा है कि अब उस प्रोसेस को आप इन दी वे नहीं रोक सकते। आप ये अगर रोकना था तो सदर ममलकत जो है वो उसी दिन जिस दिन उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी साथ इलेक्शन की डेट भी दे देते।